सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे जरूरी मेट्रिक सप्लाई चेन फाइनेंस का इनवॉइस डिस्काउंटिंग को अगर आप एक लाइन में समझाएंगे तो क्या बोल? रिवर्स फैक्टरिंग थोड़े कम शब्दों में समझाएंगे। रेटिंग ऑफ बायर पर डिपेंड करता है। डायनामिक डिस्काउंटिंग, ये डिस्काउंटिंग बायर द्वारा खुद की जाती है। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। एमएसएमई ओनर का फर्स्ट फोकस किस चीज पे होना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आज का ये एपिसोड प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें जो डिस्कशन होगा वो जनरल अवेयरनेस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है। इसे पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझें। कोई भी बड़ा बिजनेस डिसीजन लेने से पहले आपने सीए, बैंकर, लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर बात करें। नमस्ते इंडिया, आप सुन रहे हैं एक ऐसा एपिसोड जो हर उस इंसान के लिए है जो बिजनेस करता है, पेमेंट के लिए वेट करता है, इनवॉइस रेस करता है, वर्किंग कैपिटल के लिए टेंशन में रहता है या फाइनेंस की दुनिया को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहता है। मैं हूं दृष्णा और आज का टॉपिक है सप्लाई चेन फाइनेंस इन इंडिया। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आज के इस एपिसोड के बाद जब भी कोई बोलेगा इनवॉइस अटका हुआ है, पेमेंट साइकिल लंबा है, कैश फ्लो टाइट है, बायर पेमेंट नहीं दे रहा या फिर वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, तब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन नहीं। इनवॉइस आपका पैसा है, बस अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा नहीं है। और अगर आप एमएसएमई ओनर हैं, फाउंडर हैं, सीए हैं, फाइनेंस स्टूडेंट हैं, बैंकर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए गोल्ड है। और शुरू में ही एक जरूरी बात, अगर आपको वर्किंग कैपिटल, सप्लाई चेन फाइनेंस, डीलर फाइनेंस, वेंडर फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, एलसी, बीजी, प्रोजेक्ट लोन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस या बिजनेस फंडिंग की जरूरत है तो आप फाइनेंस सेवा के थ्रू ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हेल्प चाहिए तो नंबर नोट कर लीजिए 9863020202। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ 9863020202। और अगर आप कंसल्टेंट, सीए, एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एडवाइजर हैं तो फाइनेंस सेवा का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर एनुअल प्लान भी अवेलेबल है जो बहुत ही यूजफुल टूल हो सकता है प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स और क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो विकास जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू दृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन फाइनेंस के बारे में। काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का और हम हमेशा अपने चैनल पे ट्राई करते हैं कि नए नए टॉपिक्स लेकर आए हमारी ऑडियंस के लिए। तो स्टार्ट करें आज का पॉडकास्ट। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने कहा कि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, पर क्या सप्लाई चेन फाइनेंस सच में किसी काम का है या फिर ऐसी हाइप बनी हुई है इसकी आजकल? आज के सिनेरियो में सप्लाई चेन फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि अब जो कंपनीज काम कर रही हैं उनका साइज ऑफ ऑपरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। पहले जब नोटबंदी से पहले और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या होता था कि जो 1.5 करोड़ रुपए तक जिनका टर्नओवर था, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, तो उनको एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, तो जो 18% का जो डिफरेंस था वो अब खत्म हो गया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर जिस पे एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं थी, वो 100 रुपए का माल बेचता था विदाउट एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि इस पे एप्लीकेबल नहीं थी। और जबकि अगर कोई बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट है तो उसको 118 रुपए में बेचनी पड़ती थी। तो लगभग 18% का उस समय फर्क था। मतलब तो ये एक बड़ा डिफरेंस था, जिस वजह से क्या था कि लोग लोकल जो माल था वो खरीद लेते थे, बड़े ब्रांड का माल नहीं खरीदते थे। लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ कि ये प्राइस कंपटीशन और बढ़ गया है। एक्चुअली जो 18% का जो गैप था ब्रांडेड आइटम में और नॉन ब्रांडेड आइटम में, वो आज की डेट में खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो स्मॉल एमएसएमई ओनर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ा है। अगर वो इस सिस्टम को में अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से यूज नहीं करेंगे, इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे, तो उनके लिए फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं बचेगा, राइट। और उनकी कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होगी। अगर कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है
तो वो लार्ज कॉर्पोरेट के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनकी कैपेसिटी 500 टन महीने की प्रोडक्शन की है लार्ज कॉर्पोरेट की, तो एमएसएमई की हो सकता है वो 50 टन ही हो पर मंथ की। तो इसलिए उनका कंपटीशन वैसे ही, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी कम आ जाती है। तो इसीलिए जो एमएसएमई ओनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी कम रखें, फाइनेंसिंग कॉस्ट काफ़ी कम रखें, जिससे उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हिट हो, राइट, और जिससे वो इन फ्यूचर में भी लार्ज कॉर्पोरेट के साथ कॉम्पिटिट कर पाएं। ओके अब सर, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो एक बार बताइए कि जो सप्लाई चेन फाइनेंस है वो आखिर है क्या? देखिए, इसको पहले सप्लाई चेन होता क्या है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक बायर होता है और एक सप्लायर होता है, राइट। बायर जो है रॉ मटेरियल खरीदता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो बेचता है सेलर को। सेलर उसके लिए कुछ क्रेडिट पीरियड लेता है, मान लीजिए 30 दिन की में पेमेंट करेगा, 60 दिन में पेमेंट करेगा या 90 डेज में पेमेंट करेगा, राइट। तो ये पूरी साइकिल में कुछ पीरियड टाइम लगता है, जिसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। मे बी कई बिजनेस में हो सकता है 30 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल हो, कहीं 60 दिन हो, कहीं 90 दिन हो, कहीं 180 दिन भी हो सकती है। तो जितना इफेक्टिवली फाइनेंस इस पूरी पीरियड में होगा, उतना ही टर्नओवर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका इंक्रीज होगा, ठीक है, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी एक्चुअली। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ओके अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो FinanceSeva.com और फाइनेंस सेवा क्लिप के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 150+ बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSeva.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। ये सिर्फ लोन ही नहीं, FinanceSeva.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे CA, कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा FinanceSeva.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर MSME ओनर, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो FinanceSeva.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप FinanceSeva.com या फाइनेंस सेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट FinanceSeva.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधा उनकी टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करें FinanceSeva.com और कॉल करें 9863020202 पे। और अगर आप चाहते हैं कि CA विकास जैन से यूनिक टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो FinanceSeva.com के चैनल के पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े FinanceSeva.com के साथ।